So hey everyone, welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor. In this particular video, we are going to talk about an extra edge NCERT video, that is your taxonomical hierarchy. टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में आपको बेसिक बातें पता है कि स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये आपका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है फ्रॉम द लोएस्ट कैटेगरी टू द हाईएस्ट कैटेगरी। लेकिन आप अगर एम्स के, जिपमर के और नीट के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करें तो आपको पता लग जाएगा कि सुपर क्लास, सुपर ऑर्डर, सब क्लास, इन सबसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। आपका ट्राइब पे क्वेश्चन जो है नीट में आया हुआ था और कोहॉर्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एम्स के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आपको मिल जाएगा। तो आपको इन सारी बातों का पता होना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी की प्लेस आपके टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में कौन सी स्पेसिफिक पोजीशन पर है। सो वो आपको आज पता लग जाएगा और इससे बाहर हायरार्की का कोई भी क्वेश्चन नहीं निकलेगा। तो आप लोग कॉन्फिडेंट होकर इस वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ओजोन क्लासेस। हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है ओजोन क्लासेस 2.2। हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर कनेक्ट हो सकते हैं। इफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम देन यू कैन जॉइन मी अपॉन विपिन शर्मा बायोलॉजी विच इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। सो एक और इंटरेस्टिंग वीडियो है आपका एक्स्ट्रा एज एनसीईआरटी सीरीज का, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कि एनसीईआरटी से बाहर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द वेरी बेसिक थिंग्स ओवर हियर, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है और उनमें हम नई चीजें सप्लीमेंट करते हुए चले जाएंगे। अगर आप एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जाते हैं फ्रॉम स्पीसीज, तो किस तरीके से आप लोग जाएंगे समझ लीजिए। हम यहां पर लिखते हैं स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, जिसको आप लोग प्लांट के केस में डिवीजन भी कहते हो, एंड योर टॉप कैटेगरी कॉल्ड एज किंगडम। राइट, ये सारी बातें आपने पता लगा ली हैं अभी तक, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में गिवन है। अब इसके अलावा नई नई चीजें क्या हैं? जब आपकी किसी भी कैटेगरी के ऊपर कोई कैटेगरी प्रेजेंट हो तो उसे आप लोग सुपर से डिनोट करते हो। ओके, सुपर से ऊपर। ओके, ये आपकी शिल्पा शेट्टी मैम जो है यूज करती हैं सुपर डांसर में। तो सुपर जो है आपकी ऊपर आती है बिकॉज इट इज शोइंग द डोमिनेंस। सुपर का मतलब क्या होता है? ये आपकी डोमिनेंट है। सो अगर क्लास से भी बड़ी कोई कैटेगरी है, यानी एक ऐसी कैटेगरी जिसमें काफी सारी क्लास हैं, तो उसे आप क्या बोलोगे? सुपर क्लास। ओके, और ऐसी कोई कैटेगरी जिसमें आपकी जो क्लास से छोटी कैटेगरी है, ओके, तो उसे आप बोलोगे सब क्लास। ओके, तो क्लास से ऊपर जो कैटेगरी प्रेजेंट होगी उससे बड़ी कैटेगरी सुपर हो जाएगी और जो छोटी होगी इसे आप सब से डिनोट करते हो। सिमिलरली अगर आपका ऑर्डर है समझ लीजिए, तो एक ऐसा पर्टिकुलर कैटेगरी जिसके अंदर काफी सारे ऑर्डर्स हैं उसे आप क्या बोल देंगे? सुपर ऑर्डर बोल देंगे। और एक ऑर्डर के अंदर काफी सारे सब ऑर्डर्स हो सकते हैं। एक बात आपको याद रखनी है कि समझ लो स्पीसीज है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है। अब समझ लो ऑर्डर में आपका सुपर ऑर्डर है तो उसके बाद आपका ऑर्डर प्रेजेंट होगा, इसके नीचे सब ऑर्डर होगा। लेकिन चाहे कोई भी ऑर्डर हो, अगर उसके नाम में ऑर्डर आ रहा है तो वो फैमिली से बड़ा ही है। सिंपल सी बात यह है। यानी जिसके नाम में जीनस है वो आपका स्पीसीज से बड़ा ही है, चाहे वो सब जीनस है चाहे वो सुपर जीनस है। जिसके नाम में फैमिली है वो जीनस से बड़ा ही है, चाहे वो सब फैमिली है चाहे वो सुपर फैमिली। कहने का मतलब है ये फैमिली के रेस्पेक्ट में डिनोट करते हैं कि फैमिली से बड़ा कौन है और फैमिली से छोटा कौन है। तो फैमिली से बड़ा कौन होगा? सुपर फैमिली, और फैमिली से छोटा होगा सब फैमिली। राइट, तो पहली बात तो आपको ये नोट करनी है। उसके बाद बीच में आपके दो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। जीनस और फैमिली के बीच में आपका नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीनस और फैमिली के बीच में कौन आता है? आपका ट्राइब आता है। राइट, और यहां पर अगर आप देखेंगे ऑर्डर और क्लास के बीच में क्या आता है? ऑर्डर और क्लास के बीच में आपका कोहॉर्ट आता है। और अगर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू द कार्ल वूज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आपका किंगडम से ऊपर कौन आता है? आपका किंगडम से ऊपर आ जाता है डोमेन, क्योंकि आपके 3 ही डोमेन है सिर्फ, लेकिन 5 किंगडम है। यानी 3 डोमेन्स के अंदर पांचों की पांचों किंगडम्स इक्विप्ड हैं, तो एक डोमेन आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। यहां पर एक डोमेन है यूकैरिया, और इस यूकैरिया के अंदर सब कुछ है मेरे दोस्त। प्रोकैरिया और छोड़ के सब कुछ है। प्रोटिस्टा भी है, फंगस भी है, प्लांट भी है, एनिमल भी है। 4 किंगडम आपके एक डोमेन के अंदर है। तो बड़ा कौन हुआ? डोमेन बड़ा हुआ ना। सो डोमेन आपका किंगडम से भी बड़ा हो जाएगा। अगर आप ये सारी बातें याद कर लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 चीजें आपको याद करनी है, ट्राइब, कोहॉर्ट और आपका डोमेन। डोमेन तो आपका एनसीईआरटी में गिवन है, ये आपको याद हो जाएगा। ट्राइब और कोहॉर्ट आप याद कर सकते हैं। जस्ट क्लास के बाद कोहॉर्ट याद हो जाएगा। फैमिली और जीनस के बीच में आपका ट्राइब, और जो ऊपर होता है उसे सुपर बोलते हैं, नाम से ही सब पता लग रहा है। और सब का मतलब आपकी छोटी कैटेगरी। ओके, एक सेक्शन होता है ना आपके स्कूल में, उसके सब सेक्शंस होते हैं। एक क्लास होती है, उसके फर्दर सेक्शंस होते हैं, तो वो आपकी सब कैटेगरी में आता है। ओके, देख लेते हैं एक बार क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़नी है।
तो देखो स्पीसीज के बारे में हम जानते हैं, स्पीसीज हम जानते हैं, जीनस हम जानते हैं, फैमिली हम जानते हैं, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन और योर किंगडम, ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं। इसके ऊपर आपका डोमेन आ जाएगा। अब देखो फाइलम के नीचे क्या आएगा, सब फाइलम, और क्लास से ऊपर क्या आएगा, सुपर क्लास, क्लास के नीचे सब क्लास। अब क्लास खत्म हो गई है और ऑर्डर का सुपर ऑर्डर खत्म हो गया, इनके बीच में क्या आएगा, कोहॉर्ट आ जाएगा, जो मैंने आपको अभी बताया जस्ट। यानी क्लास के जस्ट नीचे सी फॉर क्लास, सी फॉर कोहॉर्ट, क्लास के जस्ट बाद आपका कोहॉर्ट आ जाएगा। जैसे ही क्लास की सारी कैटेगरी खत्म होंगी, सुपर क्लास, क्लास और सब क्लास, उसके जस्ट बाद कोहॉर्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर ये जो आपका सुपर ऑर्डर है, ओके, इसके बाद ऑर्डर, फिर फैमिली से ऊपर क्या आएगी, सुपर फैमिली, फैमिली के नीचे सब फैमिली। जैसे ही फैमिली खत्म हुई और इसके नीचे आपको जीनस के और फैमिली के बीच में ट्राइब देखने को मिल जाएगा, राइट। फिर ट्राइब में भी आपका सब ट्राइब हो सकता है, जीनस फिर आपका सब जीनस हो सकता है, स्पीसीज फिर आपका सब स्पीसीज वगैरह हो सकते हैं। यानी आपको मेन बातें क्या क्या याद करनी है, अगर यहां पर मैं आपको हाईलाइट कर दूं, मेन बातें आपको ये याद करनी है कि सुपर होगा आपका ऊपर और सब होगा आपका नीचे, पहली बात। कोहॉर्ट आपका क्लास और ऑर्डर के बीच में, ट्राइब आपका जीनस और फैमिली के बीच में, राइट। ये चीजें आपको बस याद करनी है। किंगडम के ऊपर आपका डोमेन, अगर आप ये याद कर लेते हैं आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा टेक्सोनॉमिकल हायरार्की से एटलीस्ट। सो आई होप आप में से काफी लोगों ने ये नाम पहली बार सुना होगा, कोहॉर्ट वाला, और ट्राइब हो सकता है आपने सुना हो, लेकिन इसकी पोजीशन आपको स्पेसिफिकली पता लग जाएगी। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई, शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो थी, यहाँ पर 2-3 ही पॉइंट्स थे जो आपको याद करने हैं और आपका टेक्सोनॉमिकल हायरार्की पूरा रिवाइज हो गया। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, आप चैनल से जुड़ सकते हैं और आप अपना पूरा का पूरा नीट का सिलेबस यहाँ पर मेरे साथ जो है कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।